कौन सा चैप्टर है? ये फर्स्ट चैप्टर है किसका? पोम्स का। चैप्टर 1 है किसका? पोम्स का, क्लास 12। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, पहले चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसका ऑथर कौन है? जॉन डन। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद होना ही चाहिए। सबसे पहला अगर कोई भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका ऑथर का जो नाम है वो याद होना चाहिए। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑथर कौन है? जॉन डन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। जो पोएट है, वांट मतलब क्या होता है? चाहना, गो अवे मतलब दूर जाना, फ्रॉम हिज बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब, हालांकि जब ये पढ़े थे लोग पोम्स तो मालूम है बिलव्ड के मतलब अपने वाइफ को बिलव्ड कह रहे हैं, लेकिन बिलव्ड किसी को भी कहा जा सकता है जिनसे अगर आप बहुत ज्यादा हाँ मोहब्बत है, आप चाहते हैं तो उनको बिलव्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इस चैप्टर में बिलव्ड अपने वाइफ को कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कवि हैं वो अपने महबूबा से दूर क्यों जाना चाहते हैं, या फिर अपने वाइफ से दूर क्यों जाना चाहते हैं। तो आंसर क्या है कि द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। ये तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन से लिया गया है कि जो कवि है वो गो अवे फ्रॉम मतलब दूर जाना चाहते हैं, हिज बिलव्ड किससे दूर? अपने वाइफ से दूर। हिज बिलव्ड मतलब अपने महबूबा से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। सो ही वांट्स टू ट्राई इट आउट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए सो ही वांट्स मतलब वो चाहते हैं, टू ट्राई इट आउट मतलब बाहर जाके आजमाना जिंदगी को, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ समय के लिए। इसीलिए वो अपने महबूबा से या फिर अपने वाइफ से दूर जाना चाहते हैं। ऐसा समझ में? ठीक है, एक तो ये क्या है, अलग है यार इसका। चलो रहने दो। चालू है क्या रुका हुआ है? चालू है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। बोलने कि वो क्या चीज है जो सन जो था, सूरज है, उसके पास नहीं है। चाहे हम पोम्स पढ़ रहे हैं तो बोल रहे थे ना, वो कह रहे हैं कि वो सूरज से भी जल्दी तेज आ सकते हैं उनसे भी, क्योंकि एस्ट्रोनाइट जो था सूरज गया हुआ था सो आ गया, क्योंकि उसकी तो भाई ना कोई डिजायर थी, ना कोई मतलब उसकी वाइफ थी, ना सेंस था, फिर भी वापस आ गया ना। तो मेरे पास तो आप है तो मैं आपसे जल्दी मतलब सूरज से ज्यादा जल्दी आ सकता हूँ। तो वही आंसर लिखा गया है। आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द सन डज नॉट हैव डिजायर। सूरज के पास क्या नहीं है? डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, सेंस, सेंस मतलब समझ नहीं है, डिजायर इच्छा नहीं है, एंड अ बिलव्ड, और ना ही उसकी कोई महबूबा है, ना ही उसकी वाइफ है। तो फिर भी वो आ रहा है ना, तो वो समझा रहे हैं ताकि मेरे पास तो सब कुछ है, तो इसीलिए मैं उससे भी ज्यादा तेज आ सकता हूँ। आया समझ में? कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें। चलिए इसका तीसरा जो क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। क्या है जो स्पीकर की, स्पीकर मतलब क्या होता है? ऑथर, लेखक। वो क्या है जो लेखक की जो जर्नी है, जर्नी मतलब यात्रा, उसको तेज बनाता है। देखिए आंसर क्या है कि द पोएट्स डिजायर। पोएट्स मतलब कवि का, डिजायर मतलब इच्छा। तो जो कवि का इच्छा है, किस चीज का इच्छा है? टू सी हिज बिलव्ड, अपने महबूबा को देखने का या फिर अपने वाइफ को देखने का, विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर। वो क्या करता है? इनकी यात्रा को तेज बनाता है। तो वही कह रहे हैं ना कि उनके पास मतलब समझा रहे हैं ना कि सूरज के पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो आप है, मेरे सेंस भी है, फिर मैं जल्दी आ जाऊंगा ना। तो अपने महबूबा को देखने का उनका जो डिजायर है, जो इच्छा है, उनकी जो जर्नी क्या बनाता है? स्पीडियर बनाता है। चले चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। क्या है जो इंसान की शक्ति को फीबल बनाता है? फीबल मतलब कमजोर बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? मैन्स डिपेंडेंस ऑन फॉर्च्यून मेक्स हिज पावर फीबल। मैन्स डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता, किसी चीज के ऊपर निर्भर रहना, ऑन फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, मेक्स हिज पावर फीबल मतलब इंसान को जो है भाग्य के ऊपर डिपेंडेंस होना, भाग्य के ऊपर निर्भर रहना, उनकी शक्ति को क्या बनाता है? कमजोर बनाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा आंसर है जिसको आप लोग याद करके लिखाइएगा। 4 क्वेश्चन आज करते हैं, इस पूरे चैप्टर में 7 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन कल कर लिया जाएगा। तो कल जो आप लोग ये चारों याद करके सुनाइएगा। कोई डाउट है आप लोगों को? और आप लोग को अगर कोई डाउट होगा
तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको रिप्लाई। चलिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे 4 तक क्वेश्चन, आज 5 से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है कि हाउ डू सैगिंग एंड विपिंग अफेक्ट द स्पीकर। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, सिगिंग एंड विपिंग। क्या होता है सिगिंग एंड विपिंग का मतलब? सिगिंग का मतलब क्या होता है? आहें भरना। जब रोते हैं तो रोने से पहले वो सिसकी लेते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिगिंग। एंड विपिंग का मतलब क्या होता है? रोना। जो रोते हैं उसको विपिंग करते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो आहें भरना है, जो सिसकी लेना है, और जो विपिंग है, इसका जो प्रभाव जो है वो स्पीकर के ऊपर क्या पड़ता है? स्पीकर मतलब लेखक, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पढ़ रहे थे तो सोच रहे थे ना कि जब उसकी वो बोल रहा है जाने के लिए तो उसको वाइफ नहीं जाने दे रही है, तो क्या कहता है कि जब आपके मुंह से हवा निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल निकल गया, कहता है ना स्पीकर। तो बस वही चीज लिखा गया इसमें। देखिए क्या कहता है कि जो सिगिंग एंड विपिंग टेक द स्पीकर्स सोल अवे। जो सिसकी है, आहे भरना है, और जो रोना है, वो क्या करता है? स्पीकर की जो सोल है, उसको, जो दिल है, उसको बाहर लेके चला जाता है। एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, और उसकी जिंदगी का जो खून है, डिके, डिके मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, सूख जाना, खत्म हो जाना। तो उसकी जिंदगी का जो खून है भाई, वो खून जो है वो सूख जाता है। मतलब समझ लो कितना बड़ा झूठ है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने वाइफ से कहता है कि आपके मुंह से जब आहें निकलता है तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल निकल गया, और जब आप रोती हैं तो मेरे बॉडी का जो खून है वो सूख जाता है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द बिलव्ड विश द स्पीकर्स लाइफ। बिलव्ड का मतलब क्या हुआ? महबूबा। लेकिन यहाँ पे बिलव्ड किसके लिए कभी कहता है? अपने वाइफ के लिए। वह कहता है कि जो उनकी महबूबा है, उनकी जो वाइफ है, स्पीकर जो लेखक है, उसकी जिंदगी को वेस्ट कैसे कर रही है। वेस्ट मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, खराब करना। तो कैसे बर्बाद और खराब कर रही है? आंसर क्या है कि द बिलव्ड विश द स्पीकर्स लाइफ, जो बिलव्ड है, उनकी जो महबूबा है, उनकी जो जिंदगी को वेस्ट कर रही है बाय टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम। उनके जो समय है, उनके जो पूरा बेस्ट समय है, उस समय को ले रही है। मतलब उस समय को ले रही है तो उनको लग रहा है कि मेरा भाई समय वेस्ट हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बुक पढ़ रहे थे तो देख रहे थे ना उस समय कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं तो एटलीस्ट मुझे अपने रास्ते पे जाने दीजिए। तो वही है, वो कहते हैं कि आप हमारा जो समय है, समय खराब कर रही हैं, समय ले रही हैं। इसका मतलब हमारा जो जिंदगी है क्या कर रही है? उसको वेस्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। इन व्हाट वे मतलब क्या तरीका है जो लवर है, जो प्रेमी है, वो हमेशा यूनाइटेड रहे। यूनाइटेड का मतलब होता है साथ रहना, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहना। तो बोलते वो क्या तरीका है जिससे जो लवर है, वो जो प्रेमी है, वो एक दूसरे से क्या रहे? जुड़े रहे। आंसर देखिए क्या है, लवर्स विल रिमेन अनटाइटेड, सॉरी यूनाइटेड, लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग केयर टू ईच अदर। जो प्रेमी है वो हमेशा एक साथ कब रहेंगे? जब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो एक दूसरे का ख्याल करने से जो कपल्स रहते हैं, जो प्रेमी लोग रहते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे क्या बस हस्बैंड वाइफ हो वो क्या रहेंगे? हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। चलो कोई डाउट है तो बोले। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करें।